हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग कहेंगे। चलिए, कहानी लेखन हमें सभी को बहुत पसंद है क्योंकि कहानियाँ हमें पहले से ही बहुत पसंद होती हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी नानी दादी सभी हमें कहानियाँ सुनाती हैं, तो कहानी सुनने में हमें बहुत दिलचस्पी आती है। तो बच्चों, इसी तरीके से हम कहानी लेखन को शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कहानियों की दी गई हैं कहानियाँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। कहानी लेखन एक कला है। कहानी लेखन जो है वो एक कला है। भावों व विचारों की अभिव्यक्ति ही कहानी है। जो हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, उन्हीं से ही मिलकर एक कहानियाँ बनती हैं, ठीक है। इसके मुख्य 5 अंग होते हैं: शीर्षक, कथावस्तु, पात्र, उद्देश्य तथा कथोपकथन, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा शीर्षक होता है, उसमें शीर्षक कहानी का मूल भाव प्रकट करता है, अतः यह रोचक व आकर्षण होना चाहिए। कथा वस्तु क्या होती है बच्चों? कहानी के पात्रों से संबंधित जो विवरण होता है उसे हम कथा वस्तु कहते हैं, ठीक है। पात्र क्या होता है? जिन व्यक्तियों, पशु पक्षियों आदि के आधार पर कथा वस्तु तैयार की जाती है वे कहानियों के पात्र कहलाते हैं। जैसे मैंने कोई कहानी लिखी, मैंने कहानी लिखी किसी पक्षी की, तो सबसे पहले जो कथा वस्तु का पात्र होगा वो क्या होगा कि एक पक्षी है, उसकी मतलब फैमिली है, उसका घर है, उसके छोटे बच्चे हैं, तो मैं ये कथा वस्तु में लिखूंगी, जो पात्र होंगे मैं उनमें लिखूंगी, ठीक है। उद्देश्य आ जाता है कि हम किस उद्देश्य से वो कहानी बना रहे हैं। जिस प्रयोजन से कहानी लिखी जाती है उसे कहानी का उद्देश्य हम कहते हैं। कि अगर हम कहानियाँ किसी बारिश को लेकर बना रहे हैं कि बारिश कैसे आती है, बादल कैसे गरजते हैं, तो क्या उद्देश्य हो गया, ठीक है। चलिए, जो कथोकथन है वो कहानी के पात्रों का संवाद कथोकथन कहलाता है। बच्चों, अब यहाँ देखेंगे चित्र दिया गया है, आप चित्र देखिए। दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखना। अब ये दिए गए चित्र हैं, इनके आधार पर हम कहानी लिखेंगे। आप देख रहे हैं पहले चित्र में कि जो बंदर है वो पेड़ से तोड़कर फल मगरमच्छ के मुंह में डाल रहा है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि वो फल मगरमच्छ अपनी जो उसकी पत्नी है उसको दिखा रहा है। तीसरे चित्र में जो बंदर है वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर जा रहा है। और आप चौथे चित्र में देखेंगे कि बंदर अब पेड़ पर वापस भाग रहा है। चलिए, अब यह शीर्षक है चालाक बंदर। शीर्षक क्या है कहानी का? चालाक बंदर। किसी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह भरपेट मीठे व रसीले जामुन खाता था। जामुन के पेड़ पर जो बंदर रहता था वह अपने उस पेड़ से मीठे रसीले जामुन खाया करता था, भरपेट, ठीक है। एक दिन नदी से निकलकर एक मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे आया। उसने बंदर को बताया कि वह नदी के तल में रहता है। अब मगरमच्छ ने बताया कि मैं इस नदी के नीचे, यानी नीचे तल जो होता है बच्चों, वो होता है जो समुद्र हो या फिर नदी हो उसके नीचे जो धरती होती है उसको बोलते हैं तल, ठीक है। तो वो नीचे तल में रहता है। वह बहुत भूखा है। उसने बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। बंदर ने उसे ढेर सारे जामुन खाने के लिए दिए। मीठे जामुन खाकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। उस दिन वह रोज बंदर के पास जामुन खाने आने लगा। वह वो रोज उसके पास मतलब खाने के लिए जाने लगा बंदर के पास। बंदर उसे जामुन देता, वह बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की सैर कराता। उनमें गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन ले आया। मीठे जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जो बंदर रोज रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका मांस कितना मीठा होगा। तो जो मगरमच्छ की पत्नी थी उसको लगा कि जो इतने मीठे जामुन रोज मुझे खिला रहा है तो उसकी मतलब जो बंदर है उसका मांस कितना मीठा होगा जो मीठे जामुन दे रहा है। उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा, न तुम अपने दोस्त को घर ले आना, मुझे उसका कलेजा खाना है। अब जो मगरमच्छ था उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे उसका कलेजा खाना है, ठीक है, उसको अपने घर लेके आना। मगरमच्छ बंदर को अपने घर लाने के लिए राजी हो गया। मगरमच्छ के बंदर के पास जाकर कहा कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, उसे आज तुम मेरे घर चलो और वही खाना खाना। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो मगरमच्छ से रह न गया और उसने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। पहले तो बंदर डर गया, फिर उसने साहस व चालाकी से काम लिया। उसने कहा कि मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही छूट गया है, चलो तुम मुझे वापस पेड़ के पास ले चलो।
ठीक है, मैं अपना कलेजा ले लूंगा तब तुम्हारे घर चलूंगा। मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस नदी के किनारे पेड़ के पास ले गया। किनारे पहुंचते ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग कैसे रख सकता है? कलेजा तो उसके साथ ही होता है, उसके शरीर में। तो आपने इससे बच्चों क्या सीखा? उद्देश्य है हमें विपत्ति में भी धैर्य से काम रखना चाहिए। संकेत के आधार पर कहानी लिखना। अब यहाँ पर बच्चों संकेत के आधार पर कहानी लिखना है। आप देख रहे हैं कि एक कोए को रोटी मिलना, ठीक है, यहाँ खाली है, रोटी लेकर पेड़ पर बैठना खाली है, वहाँ लोमड़ी का आना, लोमड़ी का कोए की आवाज़ की प्रशंसा करना खाली, कोए का गाना सुनने के लिए मुंह खोलना, फिर यहाँ खाली है, कोए से मुंह से रोटी का गिरना खाली है, लोमड़ी का रोटी लेकर भाग जाना। तो आप देख रहे हैं मूर्ख कोआ। एक बार एक भूखे कोए को एक रोटी मिली। कोआ बहुत खुश हुआ और रोटी लेकर वह पेड़ पर बैठ गया। कोआ रोटी खाने ही वाला था कि वहां एक लोमड़ी आ गई। कोए के मुंह में रोटी को देखकर लोमड़ी के मन में लालच आ गया कि भाई काश ये रोटी मैं ले लेती। अब लोमड़ी ने कोए से कहा, कोए भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और तुम ऊंचा उड़ सकते हो। कोए को अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर लोमड़ी ने कहा, कोए भैया तुम्हारी आवाज़ भी बहुत सुरीली है, क्या तुम मुझे एक गाना सुना सकते हो? तो कोआ खुशी से फूला न समाया, उसने गाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही कोए ने गाने के लिए मुंह खोला वैसे ही उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। सब देखकर कोए का मुंह खुला का खुला रह गया और वह अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। अब यहाँ उद्देश्य क्या है बच्चों? हमें झूठे लोगों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों ये अभ्यास कार्य दिया गया है घर के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ भी चित्र के आधार पर कि एक कौवा था। आप ऐसे कि भाई एक कौवा था, बहुत प्यासा था, उसको एक घड़ा मिला जंगल में, उसमें मतलब आधा वो खाली था आधा भरा हुआ था। तो उसने क्या, उसमें कंकड़ डाले, कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ गया और कौवा पीकर चला गया। इस तरह से उसकी समझदारी काम आई। तो बच्चों ये कहानी जो थी ये इस आधार पर थी। तो इसी के साथ कहानी लेखन यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अच्छे से पाठ के साथ। अब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।